नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और आज की जो तिथि है, जो डेट है, वो है 28 अप्रैल। हम लोग अपने इस वीडियो में, जो कि आपको मैं दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पर देता हूं, उसमें हर दिन होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में, जो हमारे आपके परीक्षा के बिंदु से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चर्चा की। 28 अप्रैल को ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनको हम लोगों को जानना चाहिए और जो हमारे परीक्षा, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती हैं। 28 अप्रैल 1740 की अगर बात करते हैं, तो 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्हें आप मराठा साम्राज्य में पेशवा नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो जो महान पेशवा कहे जाते हैं, जिन्हें हम लोग बाजीराव प्रथम भट्ट के तौर पर, वैसे इन्हें श्रीमंत पेशवा बाजीराव भट्ट या बाजीराव प्रथम के तौर पर भी जाना जाता है। 40 वर्ष की आयु में इनका 1740 में आज ही के दिन निधन हो गया था। अगर आप लोगों को याद होगा, पेशवा बाजीराव को याद करने के लिए तो आप हिंदी सिनेमा की एक फिल्म को भी याद कर सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान होगा वो बाजीराव मस्तानी फिल्म वाले, ये वही बाजीराव हैं। ये सिर्फ पहचान के लिए मैंने बताया था, आपको फिल्म याद करने की जरूरत नहीं है। पेशवा की अगर बात करें, तो पेशवाओं की जो श्रृंखला वास्तविक तौर पर मजबूत श्रृंखला शुरू हो रही है, वो छत्रपति शाहू जी महाराज के जमाने में, जब पेशवा बाजीराव के पिताजी, जिन्हें हम लोग बालाजी विश्वनाथ के तौर पर जानते हैं, वो पेशवा के पद पर नियुक्त हुए। तो वहां से पेशवा का पद मजबूत और ताकतवर होता चला गया, और वहां से लगातार पेशवा का पद आगे बढ़ता चला गया। पेशवा बाजीराव प्रथम की अगर बात करते हैं, तो वो मराठा सेना के एक महान पेशवा, एक महान सेनापति, वो एक महान योद्धा के तौर पर थे। और करीब करीब 1720 से लेकर 1740, यानी कि 20 वर्ष का जो उनका शासनकाल रहा, और 20 वर्ष का जो उनका पेशवा का काल रहा, वो मराठा साम्राज्य के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम करता है। मराठा साम्राज्य को उसकी आ, विस्तार की बात करें, उसके चरमोत्कर्ष की बात करें, तो उस पर ले जाने का काम करता है। मराठा प्रशासन में जो पेशवा का पद है, वस्तुतः पेशवा का पद जो होता है, वो प्रधानमंत्री का पद होता है। अपने शासनकाल में बाजीराव प्रथम को अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट कहा गया। ये एक प्रकार का सम्मान सूचक उपाधि के तौर पर है, जो कि उनको दिया गया। इन्हीं अभियानों के दौरान उनका, जब बुंदेलखंड के राजा के द्वारा उनसे सहायता मांगी गई थी रुहेलखंड के रुहेलखंड के सरदारों को के खिलाफ में, तब उनकी मुलाकात हुई थी मस्तानी, जो एक रॉयल डांसर थी बुंदेलखंड के राजा के दरबार की, जिनसे आगे चलकर बाजीराव प्रथम का विवाह भी हुआ था। फिलहाल बाजीराव की अगर बात करें, तो सभी पेशवाओं में सबसे ज्यादा योग्य, काबिल, सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को फैलाने का काम किया। इनके द्वारा लड़े गए युद्धों की अगर बात किया जाए, तो उनमें सबसे प्रमुख युद्ध है 1728 वर्ष में हुआ पालखेद का युद्ध, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध के तौर पर है। और इस युद्ध में तत्कालीन या समकालीन शक्ति, जो कि हैदराबाद के निजाम के तौर पर जाने जाते थे, तो हैदराबाद के निजाम, निजाम उल मुल्क आसफ जाह को पराजित किया गया था। इस युद्ध का परिणाम पेशवा के पद में गया, मराठों के पद में गया, और इस युद्ध का प्रभाव ये रहा कि आने वाले कई वर्षों तक मराठा साम्राज्य की तरफ किसी ने भी गलत नजरें नहीं उठाई। वस्तुतः ये पालखेत की लड़ाई और हैदराबाद के निजाम का इस बीच में आना, मुगल, जो कि पेशवा की बढ़ती शक्ति से डरे थे, उन्होंने हैदराबाद के निजाम को एक जिम्मेदारी दिया कि वो पेशवा बाजीराव को और मराठों को रोकने का काम करें। वो एक अलग विषय है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए, रोक नहीं पाए, बल्कि पेशवा की शक्ति और बढ़ गई। और इस युद्ध के बाद तो पेशवा अपने 5000 सैनिकों के साथ दिल्ली तक में प्रवेश कर जाते हैं।
इस प्रवेश ने पेशवा की शक्ति को, पेशवा की ताकत को दिल्ली के दरबार तक में स्थापित करने का काम किया। 28 अप्रैल की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे इसरो के नाम पर जाना जाता है, तो आज ही के दिन यानी 28 अप्रैल 2008 को इसरो के द्वारा एक साथ 10 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए और ये अंतरिक्ष अभियान के में एक नए प्रकार को इतिहास अनेक नए प्रकार का इतिहास स्थापित करने का कार्य किया गया। इन 10 सैटेलाइट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C9 रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक किया गया। अपनी 13वीं उड़ान में PSLV-C9 ने एक भारतीय सुदूर संवेदक उपग्रह, जिसे कोटोसैट 2A कहा जाता है, उसको भी प्रक्षेपित किया। साथ ही एक भारतीय मिनी सैटेलाइट IMS-1 और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 8 नैनो उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस प्रकार PSLV-C9 ने कुल मिलाकर 820 किलो वजन के साथ करीब 10 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया, जो कि इस अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में एक प्रमुख विषय सफलता, एक मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है। 28 अप्रैल की दो महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको अच्छी लगेंगी, अच्छी लगती होंगी। अगर ये वीडियो, ये जानकारियां आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इस प्रकार के वीडियो जो डेली बेसिस पर मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, वो आपको मिलती रहे, आपकी जानकारी बढ़ती रहे, और साथ ही साथ मेरे लाइव क्लास जो कि सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे होता है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।